Hello bachcho, let's read this question, and the question says 25 ml of H2O2 solution was added to excess of acidified Ki solution. The iodine so liberated required 20 ml 0.1 normal sodium thiosulfate solution. What is the volume strength of H2O2? First of all, the key concept for the question is the reaction between acidified Ki solution with H2O2. सबसे पहले हम समझेंगे जो ये रिएक्शंस गिवन है वो कैसे प्रोसीड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल H2O2 सॉल्यूशन को ऐड किया गया है एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन में। तो पहली रिएक्शन हमारी क्या होगी, KI विद एसिडिफाइड यानी कि H2SO4 एसिडिफाइड के लिए लिया हमने, प्लस H2O2, इससे हमारे पास प्रोड्यूस होगी KI से हमारे पास प्रोड्यूस होगी आयोडीन गैस, प्लस K2SO4 प्लस H2O। रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, 2Ki plus H2SO4 plus H2O2 producing I2 plus K2SO4 plus 2H2O। सेकेंड रिएक्शन हमें गिवन है कि जो आयोडीन लिबरेट हुई है, यानी कि ये आयोडीन लिबरेट हुई है, वो आगे रिएक्ट करेगी सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो सेकेंड रिएक्शन हम लिखेंगे I2 प्लस सोडियम थायोसल्फेट इज Na2S2O3, जिससे हमारे पास प्रोड्यूस होगा सोडियम टेट्राथायोनेट यानी कि Na2S4O6 प्लस NaI। सोडियम थायोसल्फेट से प्रोड्यूस होगा हमारे पास सोडियम टेट्राथायोनेट। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तो ये दोनों रिएक्शंस हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ से हमने देख ली, ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस में, जिसमें हमारे पास आयोडीन इवॉल्व होती है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है 25 ml H2O2 एंड इस आयोडीन को लिबरेट करने के बाद हमारे को ज़रूरत पड़ी 20 ml 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि हमें इसकी कंसेंट्रेशन गिवन है 20 ml विद 0.1 नॉर्मल। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है एक N1V1 इक्वल्स टू N2V2, जो कि हमारे पास एक टाइट्रेशन का बैलेंस करने का फॉर्मूला है। N1V1 इधर हम ले सकते हैं H2O2 की, एंड इधर हम लेंगे आयोडीन की या फिर सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। यहाँ पर हमें नॉर्मेलिटी H2O2 की पता नहीं है, तो वी विल टेक इट एज नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2। वॉल्यूम हमें H2O2 का यूज हो रहा है 25 ml। नॉर्मेलिटी ऑफ Na2S2O3 हमें गिवन है, दैट इज गिवन 0.1 एंड उसका वॉल्यूम गिवन है 20। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, जो हमारे पास आएगा 0.08 नॉर्मल। तो यहाँ से हमने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर ली H2O2 की। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, विच इज गिवन बाय नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ये 5.6 हमारे पास कहाँ से आता है, बिकॉज वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो हम निकालते हैं वो निकलती है H2O2 को जब हम डीकम्पोज करते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है 2H2O प्लस O2 विद 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ H2O2 से हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलती है। एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं हम कि H2O2 की कितनी कंसेंट्रेशन है, हमारी ऑक्सीजन कितनी इवॉल्व हुई है उससे, उसकी टर्म्स में, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 को बताना इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व ऑन डीकम्पोजिशन। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O2 से 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी,
या हम बोल सकते हैं कि 1 मोलर जब H2O2 सॉल्यूशन गिवन है तो वहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है H11.2 एंड हमें यहाँ पर गिवन है नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी के लिए हम डिवाइड करते हैं कि कितने H प्लस वो वाटर में डिजोल्व करेगा, यानी कि 11.2 डिवाइडेड बाई 2। 2 H प्लस होते हैं H2O2 में, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया, विच इज इक्वल टू 5.6। तो जब नॉर्मेलिटी 1 होती है तब हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6 होता है। तो ये फॉर्मूले में 5.6 हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ से आया। तो आगे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे 0.08 इंटू 5.6 विच इज इक्वल टू 0.448। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर 0.448। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।